आज का हमारा टॉपिक है बेसिक कंप्यूटर। और बेसिक कंप्यूटर आपका सिलेबस है। और बेसिक कंप्यूटर में मैं डिस्कस करूंगा आपके 3 क्वेश्चन और एक क्वेश्चन की जो वैल्यू है वो 4 नंबर के बराबर 4 मार्क्स का है। तो 4 3 12 नंबर में आपके फिक्स करने वाला हूँ। पिछले मैं बात करूँ आपका जो प्रीवियस ईयर का जो एग्ज़ाम है 2022 के एग्ज़ाम की मैं बात करूँ 8 से 10 क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आए कंप्यूटर से। और भाई मैं समझता हूँ 10 तो मीन्स 40 नंबर आपके फिक्स हैं। आप समझ सकते हैं कि 40 नंबर हमारे आ गए तो एक अपने आप में बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। तो चलते हैं और डिस्कस करते हैं। यहाँ पर हम बात करेंगे कीबोर्ड के बारे में। अब कीबोर्ड जो होता है उसकी कुछ स्पेशल की होती है। तो टाइप्स ऑफ की पर हम बात करें, जैसे टाइपिंग की जो अल्फा न्यूमेरिक होती है इस पर डिस्कस करेंगे, कंट्रोल की, फंक्शन की और नेविगेशन की। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ टाइपिंग की पर। दीज की इंक्लूड सेम लेटर, नंबर, पंक्चुएशन एंड सिंबल की फाउंड ऑन ट्रेडिशनल टाइपराइटर। आपको पता है जो भी अल्फा न्यूमेरिक वाली जो की जो होती है उनको डिस्कस करते हैं ए से लेकर जेड तक। और कुछ उसमें नंबर वाली भी आ जाती हैं, उनको भी आप डिस्कस करते हैं। आपके सामने मैं करके दिखाऊंगा, बताऊंगा क्वेश्चन कैसे बनता है। अब कंट्रोल की मतलब किसी चीज़ को आप कंट्रोल कर लेते हैं। कंट्रोल की दीज की आर यूज्ड अलोन और in combination with other key to perform certain action. The most frequently used control key are control, alt, the Windows logo key and S. आप सब लोगों को पता है कि कीबोर्ड में सबसे बड़ा रोल होता है। तो कंट्रोल ये दबाओ, कंट्रोल वी दबाओ, कंट्रोल सी दबाओ, ये मैं आपको करके बताऊंगा। और क्वेश्चन कैसे बनता है ये भी मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद है हमारी नेविगेशन की। नेविगेशन की मैं बात करूँ, दीज की आर यूज्ड फॉर मूविंग अराउंड द डॉक्यूमेंट्स, web page, editing text. They include the arrow key, home and page up, page down, delete, insert. आपने देखा हो कुछ ऐसी भी की हैं जो इनके अलग फंक्शन है और उनके खुद के स्पेशल फंक्शन है। जैसे मैं बात करूँ डिलीट की बटन है, डिलीट हो जाएगा। इंसर्ट वाली इंसर्ट है, वेब पेज पर जाना है, डाउन करना है, ये सारी चीज़ें। अब इसको तो आप नहीं समझ पाएंगे और यहाँ से क्वेश्चन भी नहीं आने वाला है। क्वेश्चन ये पूछा जाएगा फंक्शन की किसे बोलते हैं, टाइपिंग की किसे बोलते हैं, कंट्रोल की किसे बोलते हैं, नेविगेशन की बोलते हैं। अब ये तो आप पढ़ लेंगे, पहचानेंगे कैसे? तो चलते हैं बताते हैं। ये है आपका कीबोर्ड। तो कीबोर्ड की लगभग मैं कीबोर्ड में बात करूं तो आज के टाइम में डिजिटल कीबोर्ड जो है बड़े मॉडिफाई हो चुके हैं मार्केट में। उनका जो बटन है, जो उनकी बटनों की जो संख्या है ये भी बढ़ती जा रही है। लगभग आपको कीबोर्ड में 103 से 104 की देखने को मिलती है। अब आज के टाइम में सारी चीज़ें डिजिटाइज होती जा रही हैं, मॉडिफाई होती जा रही है, तो सब कुछ बदलता जा रहा है। तो देखो मैं आपको क्वेश्चन बताने वाला हूँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इन क्वेश्चनों पर आप सबसे ज़्यादा फोकस करेंगे और यहाँ से आपके एग्जाम में 100% आपके क्वेश्चन मिलेंगे। मीन्स कीबोर्ड की हम बात करें इससे मिलेंगे 3 क्वेश्चन। वैसे ओवरऑल बेसिक कंप्यूटर की मैं बात करूँ 10 से 12 या 8 से 10 क्वेश्चन हो सकते हैं, मिल सकते हैं। तो चलते हैं और डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जैसे कि हम बात करें कि आपके सामने ये जो की लिखी हुई हैं 1 से लेकर F1 से लेकर और F12 तक, F2, F3, F4, F5, F6, F7, F8, F9, F10, 11, इन की को हम बोलते हैं फंक्शन की। इन की को हम फंक्शन की, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर जो है फंक्शन की जो होती हैं ये आप देख सकते हैं कि F1 से लेकर F12 तक ये स्पेसिफिक टास्क के लिए होती हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया। तो इनको हम बोलते हैं फंक्शन की। बट इनके यूज में बताऊंगा कि यहाँ से क्वेश्चन कैसे बनता है। अब उसके बाद अल्फा न्यूमेरिक की हम बात करें, न्यूमेरिक की बात करें तो ये है एक साइड में आपकी नंबरिंग वाली, ये आपको देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये क्वेश्चन पूछा जाता है। प्लीज जो कंसंट्रेट करेंगे। अल्फा मतलब अब ABCD में पहुंचते हैं A to Z, तो ये आप देख सकते हैं ये सारी अल्फाबेट वाली A से लेकर Z तक इनका भी यूज होता है। अब उसके बाद सामने ये इंटर की बटन है, इसका भी यूज होता है, मैं आपको बताऊंगा। और आपके सामने यहाँ पर एक डिलीट की बटन होती है, ये रही एक इंसर्ट और एक ये रही डिलीट। अब इनके बारे में मैं आपको बताऊंगा। ये एरो वाली होती है, इंडिकेट करती है लेफ्ट साइड, राइट साइड, डाउन, अपवर्ड। अब उसके बाद ये टैब बटन की मैं बात करूं, ये बड़ी सी बटन जो दिख रही है इसका भी यूज है। ये रही ऑल्ट और ये रही कंट्रोल और ये रही कैप्स लॉक और ये रही शिफ्ट। इन की के बारे में आपको बताऊंगा, तो प्लीज़ कंसंट्रेट और समझते चले आएंगे क्वेश्चनों को। सबसे पहला क्वेश्चन आपके एंट्रेंस एग्जाम में पूछा जाता है
कि कंट्रोल, ये कंट्रोल ये रही, पहले आप कंट्रोल को दबाएंगे, कंट्रोल प्लस ए करते हैं आप, कंट्रोल प्लस ए, मैं आपको दिखा देता हूं। अगर आपने कंट्रोल प्लस ए किया, ये कंट्रोल दबाया प्लस ए किया, तो आप क्या करेंगे, सेलेक्ट ऑल आइटम इन अ डॉक्यूमेंट और विंडो। मीन्स यहाँ से आपने कंट्रोल दबाया और फिर यहाँ से ए दबाया, तो आपका कोई भी वर्ड लिखा हुआ है या हिंदी में या इंग्लिश में, वो टेक्स्ट हो जाएगा। मीन्स पूरा इकट्ठा आप उसको कलेक्ट कर लेंगे। अब कलेक्ट तो कर लिया, अब उसको कॉपी कैसे करेंगे, कॉपी कैसे करेंगे, तो यहाँ पे लिखा हुआ कंट्रोल प्लस सी। तो जो आइटम, जो आपने, जो मटेरियल आपने टेक्स्ट किया है, आपने कंट्रोल प्लस ए के माध्यम से आप उसको कॉपी करेंगे। तो पीछे मैं आपको लेकर जाता हूं, तो मैंने कंट्रोल दबाया और फिर मैंने सी दबाई, तो मेरा ये क्या हो जाएगा, कंट्रोल प्लस सी क्या हो जाएगा, कॉपी हो जाएगा। मैं आपको फिर लेकर चलता हूं भाई, कंट्रोल दबाया मैंने, कॉपी दी सेलेक्ट आइटम, इस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया आपके एग्जाम में। कंट्रोल ए प्लस मीन्स क्या होता है, सेलेक्ट ऑल आइटम इन अ डॉक्यूमेंट और विंडो। जो आपकी फाइल में या पीपीटी में या डॉक्यूमेंट में कोई भी वर्ड लिखे हुए हिंदी में इंग्लिश में, वो इनको कलेक्ट कर लेगा और वहां से उठाकर कॉपी करनी है तो किसी ना किसी के माध्यम से करेंगे, तो कंट्रोल दबानी पड़ेगी और सी दबानी पड़ेगी, वहां से पूरा मटेरियल आपके दूसरे डॉक्यूमेंट या दूसरे पेज पर आ जाएगा। अब कुछ लोग बोल रहे होंगे सर ये तो बहुत ईजी है। अरे जिनके पास कंप्यूटर है, लैपटॉप है, उनके लिए तो ईजी है क्योंकि वो यूज करते रहते हैं। अब जिनके पास कंप्यूटर नहीं है, जिनके पास लैपटॉप नहीं है, वो कैसे समझेंगे, जिन्होंने कभी कंप्यूटर को समझा नहीं वो कैसे समझेंगे, तो इसके माध्यम से समझेंगे। फिर मैं वापस लेकर चलता हूँ आपको। अब मैंने कॉपी कर लिया, कंट्रोल प्लस, प्लीज कंसंट्रेट, मैंने कंट्रोल प्लस सी से क्या किया, कॉपी। पहले मैंने टेक्स्ट किया था, टेक्स्ट मतलब कलेक्ट किया था, अब कॉपी कर लिया। सर कट का भी ऑप्शन क्या होता है, तो कंट्रोल प्लस एक्स करेंगे आप, कंट्रोल प्लस एक्स। मैं वापस लेकर चलता हूं, यहाँ पे लिखा हुआ कंट्रोल प्लस एक्स, तो कट द सेलेक्ट आइटम। आपके पास कोई भी आइटम है, जैसे भी कोई भी नाम लिखा हुआ है, तो आपने कंट्रोल की बटन दबाई एक हाथ से और फिर दूसरे हाथ से आपने सी दबा दी, सॉरी एक्स दबा दी। ये दोनों आप देख सकते हैं मैं जो इंडिकेट कर रहा हूँ, तो पूरा डॉक्यूमेंट जिस पेज पे लिखा हुआ वहां से पूरा कट हो जाएगा और दूसरी फाइल पर आप क्या कर देंगे, पेस्ट कर देंगे, दूसरी फाइल पर पेस्ट कर देंगे। तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम पूछा गया। अब पेस्ट कैसे करेंगे भाई, हमने कट कर लिया तो पेस्ट का भी तो दूसरी जगह पर जो है स्थापित करने के लिए या उसको पेस्ट करने के लिए कोई ना कोई तो बटन होगी या कोई ना कोई फंक्शन की होगी। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, कंट्रोल दबाएंगे और वी दबाएंगे और पेस्ट दी सेलेक्ट आइटम। पीछे की तरफ लेकर चलता हूँ, कंट्रोल दबाया आपने और वी दबाई, कंट्रोल दबाया वी दबाई। आपने कोई भी आइटम कॉपी किया है या कट किया है तो पेस्ट तभी होगा जब कंट्रोल दबाएंगे और वी दबाएंगे। जितने भी खिलाड़ी मास्टर्स, बीपीएड, बीएससी, फिजिकल जो भी हैं भाई, यहाँ से क्वेश्चन मिलता है वन डे एग्जाम में, एंट्रेंस एग्जाम में, तो सारे क्वेश्चनों को आप नोट कर लेंगे, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है आपको। मीन्स आपका कंप्यूटर की जो की है वो आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कंट्रोल भी हो गया हमारा। अब मैं वापस चलता हूँ, उसके बाद मैं आपको कुछ ऐसी भी चीज़ बताऊंगा। कंट्रोल प्लस जेड मीन्स क्या होता है, एंडो एंड एक्शन। भाई आपको पता है, मैं वापस लेके चलता हूँ कि आपको पता है कि जब मैं कंट्रोल प्लस जेड करता हूँ, कंट्रोल प्लस मैंने जेड कर दी, जेड हमारा ये रहा, तो हमारा कोई भी आइटम है वो एंड हो जाएगा। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। अब उसके बाद आता है कि सर हमारे पास जो है कुछ फाइलें हैं और मैं उनका प्रिंट निकालना चाहता हूँ, तो कंट्रोल प्लस पी करते हैं तो कोई भी पीडीएफ फाइल है वो प्रिंट होकर आ जाएगी। इसको भी आप नोट कर लेंगे। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं, विंडो लोगो की ओपन दी स्टार्ट मेनू, विंडो जो लोगो की होती है आप उसको ओपन करेंगे तो ओपन हो जाएगा। ये सिलेक्टेड है मगर ये आपके एग्जाम में नहीं आ जाए, ये तो चारों की चारों बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए। कंट्रोल प्लस टैब करते हैं तो स्विच बिटवीन ओपन प्रोग्राम और विंडो। भाई कंट्रोल दबाया यहाँ से, चलो ठीक है दबा दिया, और टैब का बटन दबाया आपने, टैब का बटन दबा दिया। तो कंट्रोल प्लस टैब का जब बटन दबाते हैं तो हमारी जो विंडो है वो क्या हो जाती है, वो जो है प्रोग्राम जो होता है वो स्विच ऑफ हो जाता है। अब आपको एक और चीज़ बताऊंगा कि कंट्रोल प्लस एफ होती है, कंट्रोल प्लस एफ, देखो कंट्रोल जेरी और F4 की मैं ऊपर जाता हूँ, F4, ये F4 हो रहा। तो इसको कंट्रोल प्लस एफ को जब आप दबाते हैं तो क्या हो जाएगा, क्लोज द एक्टिव आइटम, एग्जिट द एक्टिव प्रोग्राम। जो भी प्रोग्राम आप स्क्रीन पर देख रहे हैं वो बंद हो जाएगा। कंट्रोल प्लस, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है,
ये क्वेश्चन नहीं आया हुआ है तो आपको पढ़ लेंगे आप, 2 क्वेश्चन नहीं आए, जो आए हैं मैं आपको बार बार बता रहा हूँ। Ctrl+S की मैं बात करूँ, सेव दी करंट फाइल और डॉक्यूमेंट वर्क इन मोस्ट प्रोग्राम। Ctrl+S से जो फाइल होती है उसको हम प्रेजेंट में सेव कर लेते हैं। अब मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा, F1 क्या होता है। डिस्प्ले हेल्प फॉर अ प्रोग्राम और विंडो, ये बहुत ही ज़्यादा हेल्प करती है विंडो के लिए। अब उसके बाद है विंडो की लोगो और F1 डिस्प्ले विंडो हेल्प दी एंड सपोर्ट के लिए करती है। एस की बटन यहाँ पर होती है, मैं आपको दिखा देता हूँ। एस की बटन मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर हमारी एस की बटन होती है, एस बटन हमारी किधर गई, ये रही एस बटन, ये बटन होती है एस की। तो एस, ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि एस की बटन जो है किस डायरेक्शन में होती है, और हम बात करें एंटर की बटन जो है किस डायरेक्शन में होती है, की डायरेक्शन में होती है। इस तरीके से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। वैसे अभी क्वेश्चन नहीं आया है, बट जो क्वेश्चन जो बार बार पूछे गए मैं उनको तो पहले आपको बता रहा हूँ, अब उसके बाद मैं आपको बताऊँगा कि आपको हाइपरलिंक बनाना है। हाइपरलिंक जैसे देखा होगा, कोई पीडीएफ फाइल है, उस लिंक पे आप क्लिक करते हैं और वो ओपन होकर आ जाता है, उसकी सारी चीज़ें इंफॉर्मेशन हमारे सामने ओपन हो जाती है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा वो है Ctrl+K अगर आप करते हैं तो हमारी क्या हो जाएगी, हाइपर लिंक हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपके एंट्रेंस एग्जाम में पूछा गया। अगर कोई भी नाम लिखा हो, जैसे मैंने अपना नाम लिख दिया ANUJ लिख दिया, अब इसके फॉन्ट को चौड़ा करना चाहते हैं आप, मतलब ऐसा इतना चौड़ा करना चाहते हैं, ये ए को, या तो कंट्रोल दबाएंगे और बी दबाएंगे तो हमारा इसको हम बोलते हैं Ctrl+B, तो इसको हम बोलते हैं बोल्ट। भाई बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया आपके एग्जाम में, छोड़ना नहीं है एक भी क्वेश्चन। और मैं फिर से दोबारा से जो भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए उनको मैं सॉल्व कराऊंगा। तो मेरी सभी खिलाड़ियों से रिक्वेस्ट है, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है आपको, सारे क्वेश्चन नोट कर लेना अच्छी तरीके से, क्योंकि आपके एंट्रेंस एग्जाम में आने वाले हैं और आए हुए हैं। इनके अलावा और भी क्वेश्चन है, मैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। तो मैं बार बार पे एक ही चीज़ बोलता हूँ कि मैं जो भी आपको चीज़ बता रहा हूँ आप उसको ऐसे रट लें, नोट कर लें कि दोबारा पढ़ने की उसकी ज़रूरत ना पड़े। वैसे मैं क्लास में आपको इतनी बेहतरीन तरीके की चीज़ों को समझा देता हूँ कि एक बार में जो है क्लियर हो जाती हैं। तो मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू, जय हिंद।